हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और धूप भी बहुत ही अच्छे से निकल आई है। तो इतने टाइम है ना कि बगिया में बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारी बगिया में गेंदा के पेड़ भी खड़े हैं, तो फूल भी बहुत ही प्यारे प्यारे से लगे हैं। और इधर उसके बाद में हमारे जो भी काम थे, घर के खाना आना बन गया था, उसके बाद में लग गए हैं आज हम पुताई करने में। तो यहाँ पीछे वाले घर में जहाँ पर हमारी बुआ और पापा रहते हैं, सास ससुर रहते हैं, तो वहीं पर आज हम पुताई करने में लग गए हैं। तो हमने कहा चलो यहाँ की पुताई कर देते हैं। तो कई दिन से हम सोच रहे थे कि यहाँ की पुताई कर दें अच्छे से, तो साफ़ सफाई भी हो जाए। लेकिन है ना कि यहाँ पर जैसे जानवर भी हमारे हैं, 2 जानवर हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर चारे आरे का काम ज़्यादा होता रहता है। और इधर साइड में थोड़ा सा चारा लगा भी है, तो हमने वो जगह छोड़ दी है। और जितने जगह खाली है उतने में ही हम पुताई कर लें, तो चिकनी मिट्टी से पुताई करेंगे। और बहुत ही अच्छे से पुताई भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जल्दी जल्दी से लिपाई पुताई नहीं हो पाती है। तो जो भी हमारी लिपाई पुताई हुई थी वो बिल्कुल बिगड़ गई थी। तो वही बिल्कुल चिकनी चिकनी सी ज़मीन हो गई थी। तो बहुत ही अच्छे से पुताई बन रही थी। और वैसे अगर जल्दी जल्दी से जब लिपाई पुताई होती है तो इतने अच्छे से पुताई नहीं बनती है। और इधर हमारी पुताई अंदर की हो चुकी है, तो बाहर साइड में भी थोड़ी सी पुताई कर देंगे। और बाकी तो इधर साइड में भैंस भी बंध जाती है कभी कभी, तो वो जगह हम छोड़ देंगे। और जितने में खाली पड़ी रहती है ज़्यादातर, और धूप भी अच्छे से यहाँ पर लग जाती है, तो हमने कहा चलो इधर साइड की भी कर दें। जिधर साइड में हमारा चूल्हा रखा है तो उधर भी हमने कर दी है पुताई। और बहुत ही अच्छे से हमने झुकिया बना बना कर पुताई की है, तो अच्छी लग रही थी। और आज ही हम लिपाई करेंगे, तो इसी वजह से जल्दी से ही हमने पुताई कर दी थी। हमने कहा अच्छे से सूख जाएगी, उसके बाद में हम लिपाई करेंगे यहाँ पर। और काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ पर लिपाई नहीं की थी हमने। और चारा भी हमारा पड़ा हुआ है मशीन के पास में। और इधर उसके बाद में हम घर पर आ गए थे, तो थोड़ा सा बच गई थी ये मिट्टी, तो हमने कहा इसको कहाँ पर डालें। तो हमने कहा चलो बाहर यहाँ पर इसको पोत देते हैं, जो भी थोड़ी सी जगह है यहाँ पर पुताई कर देते हैं। और यहाँ पर है ना कि हमने लिपाई की थी तो बारिश हो गई थी, तो उसी वजह से लिपाई जो भी थी वो छूट गई थी। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पूरी जो ज़मीन है ना कि मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी। हमने कहा चलो यहीं की पुताई कर देते हैं, और अभी घर की अंदर की पुताई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लिपाई की थी तो अभी हमारी अच्छे से लिपाई है, तो इतनी जल्दी जल्दी से हम कर भी नहीं पा रहे हैं। तो यहीं की कर देते हैं पुताई, उसके बाद में जो भी मिट्टी बचेगी वो रख देंगे, आगे काम में आ जाएगी। क्योंकि अभी तो बहुत सारे मिट्टी के काम है, और होली भी आ रही है, तो होली की भी साफ़ सफाई हमारे यहाँ हो रही है धीरे धीरे। तो सारी तैयारियाँ एक साथ में ही चल रही हैं, क्योंकि अभी एक ही मंथ है, 1 मंथ से कम ही बचा है। तो इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, फिर भी हमारे काम बहुत ही पीछे रह जाते हैं। और 2 लोग करते हैं, हम भी करते हैं और बुआ भी हमारी करते हैं, तो दोनों लोग मिलकर ही करते हैं जो भी ये मिट्टी कूड़े के काम होते हैं। और इधर उसके बाद में नहा धो कर के आ गए हैं, तो हमने कहा आज कुछ डिजाइनर वाली हम लिपाई करेंगे, तो वही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसी लिपाई हमारी बनेगी। तो पहले हम चूल्हे के पास में चारों तरफ ऐसे करके चूने से हम बना लेंगे, एक चौकोर कोठा बना लेंगे, क्योंकि जो है ना कि हमको इसके बाहर बाहर ही लिपाई करनी है, अंदर लिपाई नहीं करनी है। और इससे है ना कि थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो इधर साइड में भी हम चूने से थोड़ी सी पुताई कर देंगे, जो हमारी ये दीवार है। पहले हमने कुछ यहाँ पर डिजाइन बनाई थी, जब पहली बार हमने यहाँ पर माइक्रोनी बनाई हुई थी, तो आप सभी ने देखा है, तभी हमने यहाँ पर थोड़ी सी डिजाइन बनाई थी चूने से। तो उसको भी हम हटा देंगे, दीवार पर भी थोड़ी सी पुताई कर देंगे, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बारिश हुई है, तो इसी वजह से दीवार बहुत ही गंदी हो गई है, तो थोड़ी सी हम दीवार की भी पुताई कर देंगे। और कभी कभी है ना कि यहीं पर हम खाना भी बनाने लगते हैं, जब भी मन होता है तो यहाँ पर खाना भी बना लेते हैं, तो अच्छा लगता है। तो इसी वजह से साफ़ सफाई होती है, तो अच्छा भी लगता है कोई काम करो। और इधर कर देते हैं। और उधर बैठी हुई हैं बड़ी अम्मा, क्योंकि अपने काम में लगी हुई हैं, धूप में बैठी हैं। तो ज़्यादा तो धूप नहीं बची है, लेकिन थोड़ी बहुत अभी भी लग रही है यहाँ पर धूप। और इधर आ गए हैं भीतर, इसके जो हमारी ये मड़ैया टाइप में बनी हुई है, तो उसके अंदर आ गए हैं। और इधर देखो हमारा ये चारा लगा हुआ है भैंसों के लिए, तो सारी चीज़ें रखी रहती हैं, तो इसी वजह से खाली जगह नहीं रहती है। घर पर भी खाली जगह नहीं रहती है, और यहाँ भी खाली जगह नहीं रहती है। बहुत सारी गृहस्थी की चीज़ें होती हैं वो रखी रहती हैं, तो इधर उधर उसको हटाना भी पड़ता है। और यहाँ पर हमारी एक खटिया भी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ससुर जी हैं वही लेटते हैं।
इधर आरोही पीछे पीछे हमारे घूम रही हैं कि मम्मा हम भी पुताई करेंगे, हमको दे दो, हम भी करेंगे। तो हमने कहा नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगी, तुम छोटी हो अभी। तो ये बोलने लगती हैं कि नहीं मम्मा, हम बड़े हो गए हैं। तो बड़ा होकर ये दिखा देती हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हम कर लेंगे। तो हमने कहा चलो जाओ करो जाके। तो हमने आरोही को दे दिया था और यही आरोही से हम बोल रहे थे कि उधर साइड में करो जाके, क्योंकि आरोही यहीं पर पुताई करने लगी थी। तो हमने कहा नहीं तो ख़राब हो जाएगी, जो हमने मिट्टी से पुताई की है फिर अच्छी नहीं रहेगी, ये ऊपर से चूना लगा देंगी। और इधर साइड में हम अंदर की साइड में आ गए हैं, तो यहाँ की लिपाई करते हैं। और बहुत ही अच्छे से चमक गया था चूना जो हमारा है। तो हम वैसे ऐसी वाली डिज़ाइन नहीं बनाते हैं, लेकिन हमने कहा चलो अब की बार बनाकर देखते हैं कि कैसी बनती है। और वैसे तो ऐसे ही सिंपल सी हम लिपाई कर देते हैं झुकिया वाली, तो यही वाली लिपाई ही अच्छी लगती है। तो अब की बार और भी कुछ खिल गई थी लिपाई हमारी। और यहाँ पर ज़्यादातर यही लोग रहते हैं, हमारी सासू माँ और ननद और हमारे जो ससुर जी हैं। तो उन्हीं लोगों का मतलब मान लो घर उन्हीं का है। तो हमने कहा चलो हम कर देते हैं। वैसे बुआ ज़्यादातर यहाँ की लिपाई पाई करती रहती हैं, और कभी कभार हम कर देते हैं, जब बुआ नहीं कर पाती हैं तो हम कर देते हैं लिपाई। और लिपाई पुताई करना हमको अच्छा भी लगता है, तो इसी वजह से ज़्यादातर तो हम ही लिपाई पाई करते हैं। जहाँ की भी लिपाई होती है तो हम पहले से ही बोल देते हैं कि हम खुद ही करेंगे, और हम ये अपने हाथों से काम करते हैं तब हमको अच्छा भी लगता है। और अगर दूसरा कोई करे तो हमको इतने ज़्यादा पसंद भी नहीं आते हैं, तो इसी वजह से हम ही ज़्यादातर करते हैं। तो यहाँ की देखो कितने अच्छे से हमारी जो झुकिया वाली लिपाई है बहुत ही अच्छे से बन रही है। इधर आरोही हमारी रोकर आ गई हैं हमारे पास, क्योंकि जो हमारे जिठानी जी के बच्चे हैं वो बहुत ही इनको परेशान कर रहे थे। जो बोरी पकड़े हुए हैं वही उठाकर वो लोग ले गए थे, तो ये मतलब छीन रही थी उनसे कि हमारी बोरी दो। और वो बच्चे भी हैं, जैसे बच्चे होते हैं, अगर कोई रोने लगता है तो और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये बहुत जल्दी से ही रोने लगती हैं, कुछ भी इनकी चीज़ कोई भी उठा ले तो बहुत जल्दी से ही ये रोने लगती हैं, रोना इनको जल्दी से आता है। जितने टाइम हम यहाँ की लिपाई कर रहे थे उतने टाइम जो हमारी बुआ जी हैं वो चारा डालने के लिए चली गई थी, और जो मेरी ननद जी हैं वो भी नहीं थी यहाँ पर। तो जब वो लोग आए बगिया से तो बोलने लगे बहुत ही अच्छे से लिपाई की है, एकदम से चमका दिया घर को तुमने। तो हमने कहा हाँ वो तो है ही, वो तो चमक ही जाएगा। लिपाई पुताई कहीं भी करो, कैसी भी जगह हो, लेकिन जब लिपाई पुताई अच्छे से होती है, साफ़ सफाई, तो एकदम से चमक जाता है घर। तो यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था इतने टाइम जब लिपाई हमारी हो गई थी। और काफ़ी दिनों तक चल भी जाती है ये वाली लिपाई, जब हम गेरू डालकर और झुकिया वाली लिपाई करते हैं तो काफ़ी दिन चल जाती है, 8-10 दिन तक तो हमारे यहाँ चल ही जाती है, वैसे ही रहती है सेम। अगर बारिश आरिश ना हो, अगर बारिश आरिश हो जाती है फिर तो धुल ही जाती है। और इधर हमारी दीदी बैठी हुई थी, तो ये लोग भी देख ही रहे थे कि बहुत ही अच्छे से लिपाई तुमने की है। और एकदम से आज न्यू डिज़ाइन की है लिपाई, तो बहुत ही अच्छी भी लग रही थी। और झुकिया भी बहुत ही अच्छे से हमने बनाई हुई थी, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ही अच्छे से हमने पहले चिकनी मिट्टी से पुताई कर दी थी, और जब पुताई हो जाती है उसके बाद में लिपाई करो तो बहुत ही अच्छे से लिपाई भी उस पर होती है। और इधर हमारा चूल्हा भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। चूल्हे के पास में हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ चूने की पुताई कर दी है, तो थोड़ा सा चमक गया है एकदम से। तो चूल्हा अलग लग रहा है और लिपाई हमारी अलग लग रही है। और इधर उसके बाद में अब हम लग गए हैं खाना बनाने में, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया है। और आरोही देखो हमारी काम कर रही हैं, और आरोही के हाथ थोड़ी सी चोट भी लग गई है, क्योंकि ये स्कूल गई थी तो किसी बच्चे ने गेंद चलाई, जो रबड़ वाली गेंद होती है, तो वही एकदम से चलाई तो आरोही के मुंह और नाक में लग गई थी, तो चोट लग गई थी। लेकिन बच्चों को चोट लगी होती है फिर भी बच्चे बताते नहीं हैं, ना तो साबित करने देते हैं कि मम्मा मेरे मतलब दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है। तो हमने बाद में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया था, और बाकी तो ट्यूब था नहीं हमारे पास, तो हमने सरसों का तेल ही लगा दिया। और बस थोड़ा सा परेशानी इनको रात को हुई थी, तो थोड़ा सा बुखार भी आ गया था। और आरोही ये मानती नहीं है, ये यही बोलती है कि मम्मा हम बड़े हो गए हैं, तो थोड़ी सी हमको सोच में भी पड़ जाते हैं। पता नहीं इतनी बातें इसको कहाँ से आती हैं, और ये बोलती रहती है कि सारे काम हम करेंगे मम्मा, बर्तन धुलेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। कि जैसा ये मतलब फ़ोन में देखती रहती है, जैसे वीडियो आते हैं बच्चों के, जैसा वो ये देखती रहती है वैसी ही बातें ये भी बोलती है। तो बहुत ही सोच में हम पड़ जाते हैं कभी कभी। और आरोही ने सारी दाल हमारी धुल दी थी, और इसमें मिक्सी वाले डिब्बे में भी भर दी थी। तो हमने कहा चलो मिक्सी से ही पीस लेंगे, लेकिन
जैसे ही मतलब दाल हमारी भर पाई और एक ही चक्कर घूम पाया, लाइट कट हो गई। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए हम रुक भी गए थे कि लाइट आ जाए, लेकिन फिर दोबारा से लाइट ही नहीं आई। तो हमने कहा चलो सलबट्टे पर ही अब पीस लेते हैं। तो हल्दी मिर्चा और दाल जो भी चीज़ें थी, टमाटर हम लेकर आए हैं, हल्दी मिर्चा लहसुन प्याज सारी चीज़ें हमने सलबट्टे पर ही फिर पीस ली, क्योंकि थोड़ी सी देरी हो गई थी। तो हमने कहा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें मिक्सी में ही पीस लेते हैं ये सारी चीज़ें, लहसुन प्याज और हल्दी मिर्चा सिर्फ सलबट्टे पर पीस लेंगे जल्दी से। लेकिन फिर देर की वजह से देरी ही हुई। तो उसके बाद में फिर हम आ गए हैं लेकर सारी चीज़ें जो भी हमारे तैयार हमने की हैं। तो टमाटर भी लेकर आ गए हैं। तो पहले टमाटर को कद्दूकस कर लेते हैं। टमाटर हमने सलबट्टे पर नहीं पीसे थे, तो हमने कहा चलो कद्दूकस कर लेते हैं। तो एक तरफ हम कद्दूकस कर रहे हैं टमाटर और दूसरी तरफ हम चूल्हा भी जला रहे हैं। हमने कहा चूल्हा भी जला लेते हैं, तब तक हमारा अच्छे से चूल्हा भी जल जाएगा, जब तक हमारे कद्दूकस टमाटर होंगे। और आरोही बहुत ही शैतानी दे रही थी, जबकि इनके इतनी चोट लग गई है, ओंठ इनका अब भी सूजा है और फिर भी ये शैतानियों से बाज नहीं आती हैं, शैतानियाँ बहुत देती हैं। और इधर देखो हम आज दाल का क्या बनाएंगे ये तो आप सभी को बताया ही नहीं था। दाल की हम बनाएंगे पकौड़ी वाली सब्जी बनाएंगे। तो कोई सब्जी नहीं थी, तो हमने कहा चलो दाल को ही भिगो देते हैं, नहीं तो फिर आलू टमाटर की सब्जी ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि सुबह के टाइम भी हमने आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी और कोई सब्जी नहीं थी, सिर्फ टमाटर ही थे हमारे पास और आलू हैं। तो इसी वजह से हमने कहा चलो दाल को भिगो देते हैं, फिर दाल की कोई सब्जी बना लेंगे। तो पकौड़ियाँ बनाकर फिर हम सब्जी बनाएंगे। तो ये वाली सब्जी अच्छी भी लगती है। तो चना की दाल हमने भिगोई थी और अच्छे से पीस भी लिए। तो इधर हम पकौड़ी बनाना शुरू कर दी है हमने। तो थोड़ी सी ही हमको बनानी है पकौड़ी, ज़्यादा नहीं। हमने दाल भिगोई हुई थी, तो 2-3 बार में हमारी बन जाएंगी। और थोड़ा सा ही हमने तेल भी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। हमने कहा थोड़ी सी ही है तो थोड़े में ही बना लेते हैं। और वैसे तो हम बिना तेल की ही पकौड़ी बनाने वाले थे, लेकिन लाइट ही नहीं आई, तो इसी वजह से जो भी हम बनाने वाले थे वो नहीं बन पाया। और वो जो हम बनाने वाले थे उसमें बिना तेल की ही पकौड़ियाँ बन जाती हैं, बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। और लाइट कट हो गई, तो इसी वजह से ये वाली पकौड़ी हमको तेल में तलकर बनानी पड़ी। और इधर देखो थोड़ा सा ही हमने बस तेल डाला है, तो 2-3 बार में थोड़ी थोड़ी करके हम निकाल लेते हैं। और कढ़ाई भी हमारी जल गई है आगे की साइड में, क्योंकि जो ये वाला चूल्हा है कहीं तो आगे की साइड में कढ़ाई जल जाती है और कहीं तो पीछे की साइड में जल जाती है। और वैसे भी अगर कोई चीज़ तेल में तलकर बनाओ तो बहुत जल्दी से ही बर्तन जल जाते हैं और काले काले से हो जाते हैं। तो वही आज हमारी कढ़ाई जल गई थी, आगे की साइड में पूरी तरह से कढ़ाई हमारी जल गई थी। जितने काम हमारे सुबह के टाइम होते हैं उतने ही काम खाना बनाने के हमारे शाम के भी काम होते हैं, क्योंकि उतना ही खाना हमारा शाम को भी बनता है और थोड़ा बहुत दोपहरी में भी बन जाता है, किसी किसी दिन नहीं बनता है। और वैसे तो दोपहरी में भी बनता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं वही लोग ये बात समझ सकते हैं कि जॉइंट फैमिली में सबके हिसाब से ही सारे काम करने पड़ते हैं, अपने हिसाब से नहीं कर पाते हैं। तो वही हमारे यहाँ भी वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो शाम को भी खाना बनाना, सारी चीज़ें बनानी होती हैं। चावल भी हम बनाएंगे, रोटियाँ भी सेकेंगे और सब्जी भी हमारी बनेगी। तो वही हम जल्दी से ही खाना बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि जितनी जल्दी हमारा खाना बन जाए उतना ही अच्छा रहेगा। तो आज थोड़ी सी देरी हो गई थी, वैसे तो हम जल्दी से ही सारे काम कर लेते हैं और किसी किसी दिन हो ही जाती है देरी। कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो फिर भी देरी हो ही जाती है। और इधर हमारी दीदी जी जो पास की हैं वही आई थी हमसे कुछ बातें करने के लिए, कुछ पूछ रही थी। तो वो पूछ कर फिर चली गई, कहने लगी कि तुम तो अपना काम कर रही हो, हम जा रहे हैं। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर में आना, फिर आप आराम से पूछ लेना। तो अभी हम खाना बना रहे थे और इधर अच्छे से सारे मसाले भून लेते हैं। तो लहसुन प्याज ये सारे मसाले हमने डाले हुए हैं, हल्दी मिर्चा धनिया, तो पहले अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद में हम बाद में ही पकौड़ियाँ डालेंगे। तो पानी भी हम पहले डाल देंगे, फिर बाद में ही लास्ट में पकौड़ियाँ डालेंगे। और आरोही इधर पकौड़ियाँ 1-2 इन्होंने खाई भी थी और लेकर भी बैठी हुई हैं, क्योंकि अगर जो चीज़ पसंद इनको आ गई वो 1-2 चीज़ खा लेंगी, उसके बाद में ये इनका मन बहुत जल्दी से ही भर जाता है।
और फिर ये छोड़ देंगी। तो खा रही थी, लेकिन हमने आज पकौड़ी में नमक नहीं डाला था, डालना भूल गए थे, तो इसी वजह से इनको नमक वमक नहीं इनमें लग रहा था। तो बोल रही थी कि मम्मा अच्छी नहीं लग रही है, इसमें मिर्च नहीं लग रही है। मिर्च बोल रही थी, नमक नहीं लग रहा था, लेकिन ये बोल रही थी कि मम्मा इसमें मिर्च नहीं लग रही है। और इधर जो हमारे मसाले रखे हुए थे वो भी बर्तन धुलकर डाल देते हैं पानी को। और अच्छे से हमारे मसाले सारे भुन गए थे, उसके बाद में हम पानी डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं, क्योंकि पकौड़ियों में भी हमने नमक नहीं डाला है, तो नमक भी डाल देते हैं। और सब्जी बनने के बाद में अभी चावल भी बनाएंगे, रोटियां भी सेकेंगे, तो वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर नहीं की हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।